बिल्कुल मैं आपको कविता की तरफ ले चल रहा हूँ। सबसे पहले जनाबे प्रशांत शुक्ला जी को आवाज दे रहा हूँ, जो मुशायरों और कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं, अपने श्रोताओं के दिलों पर हुकूमत करते हैं। आज मेरी पहली मुलाकात है, मैं भी उनसे सुनूंगा और बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिलेगा। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आदेश चाहूंगा आपका। यूं तो हमदर्द बहुत, यूं तो हमदर्द बहुत नाम के हमने देखे, कौन है माँ के सिवा जो मेरे आंसू पूछे। वाह वाह, क्या कहने डॉक्टर। यूं तो हमदर्द बहुत नाम के हमने देखे, कौन है माँ के सिवा जो मेरे आंसू पूछे। माँ की अजमत को कभी ठेस न लगने पाए, माँ की अजमत को कभी ठेस न लगने पाए। दोस्तों जन्नत है इसी माँ के कदमों के तले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। मोहब्बत की बात हो रही है, युवा भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुछ कहता हूं कि पिता की डांट खाई पर न अदावत की है। वाह। पिता की डांट खाई पर न अदावत की है, माँ से जिद्दी हुए पर न बगावत की है। सिवा माँ बाप के है कौन आज दुनिया में जिसने हमसे यहाँ सच्ची मोहब्बत की है। देखिए माहौल बहुत गमगीन हो गया है, थोड़ा हल्का करना जरूरी है। आप सब लोग मोबाइल में मशगूल हैं और एक मेरी कविता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो थोड़ा माहौल को थोड़ा हल्का किया जाए। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज। वाह वाह। अब आपके लायक कविता है। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन को शाइन भाग गई थी, वो पाक की नीयत नहीं सही थी, वो मिर्चा नीम संग तुलसी से कोरोना हारेगा, इस बार चीन अमेरिका में घुसकर मारेगा। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या कहने डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न चीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा धनिया है। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, इस स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा। वाह वाह वाह। और हम आपको ले चलते हैं थोड़ा महाभारत काल के तरफ। आप सब लोग सुनते होंगे कि द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती कि कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए एक धंधा है, कर्ण अछूत है आईफोन नहीं यूज किया है, कर्ण अछूत है आईफोन नहीं यूज किया है, वो एकलव्य ने द्रोण का मोबाइल OLX से लिया है, और कौरवों ने फ्लिपकार्ट से खरीद कर ड्रेस पहनी है, और वीवो से संजय को कुरुक्षेत्र की पिक लेनी है। उस युग में भी, महाभारत के काल के युग में भी व्हाट्सएप ही युद्ध का कारण होता, और शिशुपाल शकुनी का वो भैया तब भी सजीव उदाहरण होता, और पांडवों को किसने नहीं कोई गीता सार दिया होता, पांडवों को किसने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों को उद्धार किया होता। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और कौमी एकता की बात हो रही है, तो मैं एक कविता में छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूं कि क्या तुमने भी आरती संग अजान सुनी है, क्या कहने, क्या तुमने भी आरती संग अजान सुनी है, क्या तुम्हारी माँ और उसकी अम्मी संग संग स्वेटर बुनी है,
क्या तुमने भी पंडित जी और मौलाना को संग चाय पीते देखा है? क्या तुमने भी साधुओं फकीरों को स्वच्छंद जीते देखा है? खुद को समता मूलक कहने वालों, क्या तुम वंचितों संग खाना खाकर उनके जूठे बर्तन धो पाओगे? खुद से प्रश्न करोगे तब जाकर उत्तर पाओगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और कुछ पंक्तियां थी कि शिशुपाल की 100 गाली पर कान्हा का सब्र टूटा था, विनती कर जब राम थके तब सागर भ्रम टूटा था, विनती से कुछ न हुआ, भागीरथ के तप ने हमें मां गंगा दी, गांधी को राष्ट्रपिता हम सब कहते, पर इतना उत्तर दो, किसी ने क्यों नहीं सुभाष को राष्ट्रपुत की संज्ञा दी? ऐसा भी नहीं उनके सारे बलिदान फजूल गए, थोड़ी सी हमने चुप्पी तोड़ी और तुम चिल्लाए हम गांधी को भूल गए। और आप सबसे मैं यहाँ से प्रणाम चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आयोजन हर साल होता रहे और आप सबको बधाई देता हूँ। प्रणाम। बहुत अच्छे जनाब डॉक्टर प्रशांत सिंह शुक्ला जी ने बड़ा कीमती विचार अपनी कविता में रखा। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने बहुत कम वक्त लिया, हालांकि उन्हें और थोड़ी देर कुछ सुनाना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने आपका बड़ा खास ख्याल रखा। ये बड़े लोगों की बड़ी अलामतें हैं कि जो बहुत कुछ महसूस कर लिया करते हैं। कवि या शायर आने वाले वक्तों के बारे में भी महसूस कर लिया करता है, इसीलिए कहा गया है कि हुस्न सबकी फितरत में कहाँ है शायरी पैगंबर, हुस्न यूसुफ की तरह ये भी खुदा की देन है, हुस्न यूसुफ की तरह ये भी खुदा की देन है, सबकी किस्मत में कहाँ है शायरी पैगंबरी। दुनिया में शायर और पैगंबर ईश्वर अल्लाह की तरफ से माँ के पेट से जन्म लेता है और फिर उसके दिमाग में ऊपर ही वाला शेर डाया कविता डालता है, सिर्फ कलम के जरिए लफ्जों के वसीले से उसे कागज पर उतार दिया करता है। इसीलिए दुनिया में किसी की बात कोई सुने या न सुने, लेकिन शायर और कवि की बात आज भी सुनी जाती है। मेरे घर में लोग मेरी बात नहीं सुनते, आज यहाँ देख रहा हूँ कि पूरी रात आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ये आजमत है शायरों का, ये कवियों का। कवि तख्लीकार होता है, जाहिर सी बात है उसकी अजमत बुलंद है। मैं उनकी अजमतों को सलाम करता हूँ।